तुमरो मंत्र विभीषण माना। मंत्र मानने का बेनिफिट क्या हुआ? लंकेश्वर भय सब जग जान। जिस भाई ने चरण प्रहार करके विभीषण को बाहर निकाल दिया था, उसी भाई को परोपकारी हनुमान जी महाराज ने लंका का राजा बना दिया। सीता जी को राम जी का संदेश पहुंचा दिया, राम जी तक सीता जी का संदेश पहुंचा दिया, कितने उद्धार कर दिया। इसलिए पांचवा कांड कौन सा कांड है? हाँ, और इस कांड को क्या कहेंगे? परोपकार कांड। कितने कांड हैं रामचरितमानस में? अभी कितने हो गए? अब कितने रह गए? अब 5 के बाद क्या आएगा? अरे वेरी गुड, टॉफी मिलेगी कल, चिंता मत करो। छठे कांड का नाम है लंका कांड। छठवें कांड का नाम देखिए, ये बच्चों को कम से कम इतना तो ज्ञान हो गया। छठवें कांड का नाम है लंका कांड। इस कांड में ना परिवार है, ना व्यवहार है, ना उद्धार है, ना परोपकार है। इस कांड में तो संहार ही संहार है। जितने दुष्ट राक्षस थे सबका संहार करा है इस कांड में। इसलिए इस कांड को हम कहेंगे संहार कांड। तो छठे कांड का नाम अब रह गया कितना? और अंतिम कांड का नाम है उत्तरकांड। कौन सा कांड? याद रहेगा ना? कल पूछेंगे और फिर टॉफी भी मिलेगी। ध्यान से कथा सुनना, कुछ भी पूछ सकते हैं कल। ओके, वेरी गुड। तो सप्तम कांड का नाम है उत्तरकांड। और ये जो कांड है ना, ये संहार का कांड नहीं है। ये जो उत्तर कांड है, ये सद्विचार का कांड है। इतनी सुंदर सुंदर बातें, जितने रामचरितमानस के प्रश्न हैं, जितने प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्नों का उत्तर अगर कहीं मिलता है तो रामचरितमानस के उत्तर कांड में। सद्विचार हमारे बनाने के लिए उत्तरकांड है। तो रामचरितमानस में 7 कांड है, और 7 कांडों के नाम तो आपको याद हो ही गए होंगे। कल पूछेंगे आपसे, किसी से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो 7 कांड हैं, और 7 कांड में रामचरितमानस, 7 कांडों का रामचरितमानस में 7 श्लोक से ही रामचरितमानस शुरू हुआ। बाबा ने 7 श्लोक से ही रामायण को शुरू किया। अब 7 ही कांड श्लोक क्यों है? 7 ही कांड क्यों है? इनमें 7 श्लोक ही क्यों कहे? 8 कह देते, 4 कह देते, 3 कह देते। ये बहुत बड़ी जिज्ञासा। पर इस जिज्ञासा को हम शांत करेंगे। इस विचार का हम, इस प्रश्न पर हम विचार करेंगे। कब? आज नहीं, कल। कल पता लगाएंगे कि 7 कांड में 7 ही श्लोक से रामायण शुरू क्यों हुई, और तुलसीदास जी ने रामायण में 7 ही कांड क्यों रखे। और जिसे हम रामायण जो है हमारी, जिसे हम कहते हैं
कि रामायण साधारण नहीं है। ये रामायण भगवान श्री राम का विग्रह है और ये रामायण भगवान की केवल कहानी नहीं है, ये भगवान राम का जीवन है। ऐसी रामायण क्यों, क्या है रामायण? अगर मानो तो रामायण है और नहीं तो फिर एक कहानी।